गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर सेलिंग प्राइस किसी भी वस्तु की डबल कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है, तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो ट्रिपल यानी 3 गुना हो जाता है। ठीक, उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन के लिए यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अगर मान के चलेंगे ये अब कि कॉस्ट प्राइस इसका जो है वो एक्स मान लेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया। इस हिसाब से सेल प्राइस कितना हो जाता है? तो सेल प्राइस यहाँ पर देखो कितना हो जाता है, वो डबल हो जाता है। यानी एक्स का डबल कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। x का डबल अगर हो गया तो 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर डबल कर लिया तो 2x हो गया, सेल प्राइस 2x हो गया। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2x माइनस एक्स यानी x आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट अगर हम मान के चले तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है x हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो यहाँ पर निकालो प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है आपका जो है x, CP कॉस्ट प्राइस कितना है? वो भी x है इंटू 100। ठीक है भाई, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 इंटू 100। तो परसेंटेज में यानी 100% जो है आपका आंसर। अच्छा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट जो है यहाँ पर 100% रहेगा। यानी प्रॉफिट जितना जो की कॉस्ट प्राइस है, तो जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कॉस्ट जो प्रॉफिट होगा वो 100% ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 100% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दूसरा यहाँ पर? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्फ्रेड बायज ऑन स्कूटर। अल्फ्रेड जो है एक स्कूटर खरीदता है, एन स्कूटर फॉर ₹4700। 4700 का एक स्कूटर खरीदता है, अल्फ्रेड खरीदता है। एंड मनी और स्पेंट ₹800 ऑन रिपेयर, और उसकी रिपेयर में, उसकी मरम्मत करवाने में, उसको बनवाने में 800 रुपये और खर्च कर देता है। फिर जो है स्कूटर को जो है इफ सेल्स ऑन ₹5800, और वो 5800 में बाद में बेच देता है। तो ये निकालना है कि उसको गेन कितना हुआ, गेन परसेंट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखो इसका CP कितना है। तो CP हम अगर निकालेंगे तो आप ये देखो स्कूटर कितने का उसने खरीदा है? 4700 का। ठीक है, 4700 का स्कूटर खरीदा है। फिर कह रहे हैं एंड रिपेयर, स्पेंड और रिपेयर 800 रुपये। रिपेयर पे उसने 800 रुपये खर्च कर दिए। तो रिपेयर पे जो पैसे खर्च करेगा तो अल्फ्रेड ही करेगा। तो जाहिर सी बात है ये CP में ही जुड़ जाएंगे। ये किस में जुड़ जाएंगे? CP में ही जुड़ जाएंगे, है ना, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 4700 और 800 रुपये ये वाला जोड़ दो तो हो जाएगा 0 0 8 7 15 का 5 1 4 5 5500 हो गया। 5500 रुपये हो गया इसका CP, यानी टोटल CP इसका जो आ गया वो कुल मिलाकर के 5500 आ गया। ठीक है, और उसने बेचा कितने में? बेचा जो है उसने 5800 में बेचा है। तो सेल प्राइस कितना आ गया? सेल प्राइस यहाँ पर आ गया आपका 5800 रुपये यहाँ पर सेल प्राइस आ गया। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट निकालेंगे भाई। प्रॉफिट निकाल लो आप, 5800 में से घटा दो 5500। ठीक है, 5500 घटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 300 रुपये। 300 रुपये का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बात करें प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालेंगे या गेन परसेंट निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट यानी 300। प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, नीचे में CP आएगा। CP कितना है? 5500 का। तो यहाँ पर 5500 लिख दिया इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज का फार्मूला। 2 जीरो से 2 जीरो कस गए, या यहाँ पर हो गया 300 बटे 55। 11 से इसको काट सकते हो या 5 से काट दो, 5 1 5 5 1 5 5 31 ये 0, यानी 60/11%। 60/11% है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, 11 से इसको काट दीजिए, 11 × 55 होता है, 55 होता है। तो यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं हम लोग 5, राइट, 5/11%, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस तरीके से अगर कोई भी अगर रिपेयर की बात करता है तो यहाँ पर जो CP में ही ये कॉस्ट ऐड हो जाती है, यानी CP में ये जो पैसा है वो ऐड हो जाता है।
फिर बाद में इसको सॉल्व किया जाता है टोटल सीपी निकाल करके फिर सेल प्राइस को, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है तीसरा क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल के बराबर है, यानी 4 वस्तुएं खरीदी गई हैं और वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, देन कह रहे हैं फाइंड प्रॉफिट परसेंट। आप प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, यानी 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, यानी 3 आर्टिकल के जो है कहीं ना कहीं बराबर है, यानी इसकी जो 4 वस्तुएं खरीदी गई हैं जितने रुपए की और इसकी जो 3 वस्तुएं बेची गई हैं उनका कॉस्ट आपस में बराबर है, मूल्य बराबर है। तो कह रहे हैं फाइंड प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो इसका प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालेंगे, तो शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये जो आर्टिकल है, यहाँ पर कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। यहाँ पर कितने आर्टिकल है? 3 आर्टिकल के बेचे गए मूल्य का बराबर है, यानी 4 - 3 कर लो तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो अगर 1 का डिफरेंस है, इसमें जो है 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक है भाई, 1 का डिफरेंस आ गया। तो अगर 1 का डिफरेंस आ गया, इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो 1 इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? उसके बाद इतने का है 3 आर्टिकल बेचे गए हैं, सेल प्राइस यहाँ पर 3 है। तो जब 3 यहाँ पर सेल प्राइस है तो 3 आर्टिकल इसके बेचे गए हैं, तो 3 आर्टिकल की जो नंबर है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आर्टिकल बेचा गया जो है, कितने आर्टिकल बेचे गए? 3 आर्टिकल बेचे गए हैं, तो 3 नीचे आएगा और इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे, तो 100 बन जाए 100 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 को कर दीजिए, 3 - 3 = 9, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 बचा, फिर आ गया आपका 10, 3 - 3 = 9, फिर आपके लिए 1 बच गया, फिर नहीं कटेगा, पॉइंट बन जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 33 राइट 1/3%। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 4 आर्टिकल कितने बेचे गए आर्टिकल के बराबर है, उनका डिफरेंस आपको लेना है, और अपॉन में सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल बेचे गए वो नीचे लेना है, इंटू 100 करा के आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 4th क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपके लिए अब 4th क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए चौथा क्या है, कहते हैं कि अ पेन सेलर व्हाट पेन्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5, यानी 5 रुपए के 6 पेन खरीदता है। अगर 5 रुपए के 6 पेन खरीदता है एंड सोल्ड देम, उन्होंने बेच देता है एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹3, 3 रुपए के 4 के हिसाब से बेच देता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे किस तरीके से, देखो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि 6 पेन कितने रुपए के खरीदता है? 5 के, यानी 6 पेन जो है वो कितने रुपए के खरीदता है? 5 रुपए का खरीदता है। तो अगर हम एक पेन निकालेंगे, तो एक पेन की अगर हम कीमत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/6 रुपये हो जाएगा। अगर एक पेन की कीमत निकालेंगे हम तो हो जाएगा 5/6 रुपये, यानी ये हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इसके बाद किस हिसाब से बेचता है? 4 पेन 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है, यानी 4 पेन जो है वो 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। हाँ, 4 पेन जो है वो 3 रुपए के, यहाँ पर 4 पेन 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो एक पेन किस हिसाब से बेच रहा है? एक पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगा? एक पेन का कॉस्ट हो जाएगा 3/4 रुपए। एक पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 3/4 रुपए हो जाएगा, ठीक है। एक पेन की कीमत 3/4 हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, इनका जो लॉस निकालेंगे, तो लॉस क्या होता है? लॉस हम जब लोग निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कर देते हैं, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? सीपी कितना है? ये है 5/6, 5/6 माइनस सेल प्राइस कितना है? 3/4 है। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24, 4 5 = 20 माइनस 6 3 = 18। तो यहाँ पर होगा 20 में से 18 चला जाएगा, 2/24 आ जाएगा, ठीक है भाई, 2/24 आ जाएगा, ओके। 2 से काट दो, 2 बन जाए 2, 2 12 = 24, यानी 1/12 आ गया। कितना आ गया?
1/12 आ गया इसका जो है लॉस। अब लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस को ऊपर रखेंगे, 1/12 को ऊपर रखा अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस दिया गया 5/6, 5/6 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1/12 और इंटू ये 6, 5/6 से 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, पास काट देंगे, 5 बन जाए 5, 5 2 जाए 10, ये 0 20 आ गया, और 6 बन जाए 6, 6 2 जाए 12, ये आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा 20/2, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 10th बार में, तो 10% इसका जो है आंसर आ जाएगा। यानी 10% जो है कहीं ना कहीं इसमें लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। अगर वो 6 पेन 5 रुपए के खरीदता है और 4 पेन 3 के हिसाब से बेचता है तो उसे 10% का जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा ये है कि इफ माने यदि आप पर्सन वॉट अ रेडियो, एक व्यक्ति है एक रेडियो खरीदता है, वो भी 600 रुपये में। कितने रुपए में खरीदता है, 600 रुपये में अगर एक व्यक्ति रेडियो खरीदता है और कह रहे हैं गेन 10%, अगर उसको लाभ 10% का हो जाता है तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगा, यानी ऐसा कौन सा मूल्य क्या होगा जिस पर उसने रेडियो को बेच दिया जिससे उसे 10% का लाभ हो गया। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट सवाल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, पर्सन ने एक चीज को जो है खरीदा कितने में है, तो CP हो गया यहाँ पर 600 में उसने खरीदा है। क्लियर है, उसे गेन कितना हुआ है, 10% गेन हुआ है, उसे 10% का गेन हुआ है। आपको सेल प्राइस निकालना है, सेल प्राइस यहाँ पर निकालना है। तो इससे पिछली वीडियो में हमारा देख सकते हो जिसमें हमने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन करा रखा, उस वीडियो को आप देख लेना कि फार्मूले इसमें कौन सा लगेगा। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेल प्राइस आपको निकालना हो, तो सेल प्राइस का डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है 100 प्लस गेन परसेंट, सुन लीजिए 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में आपका जाया जाता है, यहाँ पर अपॉन में आ जाता है आपके लिए 100 इंटू और CP इंटू CP आ जाता है। ठीक है, तो भाई लगा दो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10% है, तो 10/100 और गुणे में CP की वैल्यू है 600। ठीक है, क्लियर। 100 प्लस 10 हो जाएगा 110 बटे में 100 इंटू आपके लिए हो जाएगा 600। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 110 गुणा 6। ठीक है ना, तो 6 0 0 6 कम 6 6 कम 6 660 आ जाएगा। ये हमारा कुल मिला करके आंसर आ जाएगा कि उसने कितने में बेचा होगा, 660 रुपये में उसको बेच दिया होगा। तो 10% का उसको जो है क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है, गेन हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।